हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम लोग इस बुक को पूरी तरीक़े से जो इसमें 80 को सेट दिया गया है, हम लोग इसको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 80 सेट का हम लोग का ये पार्ट 1 है। हम इसको 2 से 3 पार्ट में हम इसको 80 सेट को पूरा कवर कर देंगे। तो आप लोग इसको पूरी तरीक़े से अच्छे से देखिएगा। मैंने इस बुक का पूरी तरीके से आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग के लिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग का परीक्षा होने वाला है 17 अगस्त से, जो कि आप लोग का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो उससे पहले मैं इस बुक को पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा, क्योंकि आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको किसी भी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो चलिए हम लोग इस बुक का जो 80 को सेट है, हम लोग पहले सेट से शुरू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो आप लोग जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सब ये सब जो भी यहाँ पे दिया गया कंटेंट, मैंने पिछले वीडियो में सारा कुछ बताया गया है। तो आप लोग जाके उसका वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम लोग सेट की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपका पहला सेट, आप लोग का यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए हम लोग पहला सेट का पहला सवाल देखते हैं कि सेट 1 का पहला सवाल क्या कहता है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग। गुलमर्ग में राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, 900 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ पाया गया है, यानी कि 900 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ पे मिला है। तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। झारखंड में जो हजारीबाग है वहीं पे 900 साल पुराना बौद्ध मठ मिला। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत में अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु जागरूकता कार्यक्रम विनय समर्स योजना की घोषणा की है। किस योजना की शुरुआत किया गया है, विनय समर्स योजना की घोषणा किया गया है किस सरकार के द्वारा। तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा, आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI द्वारा देहरादून का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, यानी। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग बताइए। आप लोग पाउच करके पहले खुद से आंसर दीजिए, फिर जब मैं बोलूँ तो आप लोग उससे आंसर मिलाइए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून का निर्देशक बनाया गया है। किसका, तो FRI का निर्देशक बनाया गया है। आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है। तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर भारतीय कृषि की ओर 2030 नामक पुस्तक की लॉन्च की है, यानी कि नीति आयोग ने एक किसी संगठन के साथ मिलकर भारतीय कृषि की 2030 नामक पुस्तक लॉन्च की है। तो ये नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर ये पुस्तक लॉन्च किया है, उसी को आपको ये बताना है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 9 का, मतलब कि ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा आपका आंसर 6, यानी सी हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन के साथ मिलकर नीति आयोग ने भारतीय कृषि की और 2030 नामक पुस्तक को विमोचन किया है। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किस संस्था ने वाशिंगटन में स्थित अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे वाशिंगटन में स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखा है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, नासा ने ऐसा काम किया है। नासा ने मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर इसका मुख्यालय में नाम रखा। तो आप लोग का ये भी आप लोग का पूरी तरीके से हो गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। गुड़ी पर्व त्यौहार निम्न में से किस
गुड़ी पड़वा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है? यानी कि 9 वर्ष के रूप में गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका 8 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है। और पारसी लोग का 9 वर्ष धर्म कौन है? आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए पारसी लोग का जो नवरोज त्यौहार होता है वो लोग का 9 वर्ष त्यौहार होता है। पारसी धर्म का नवरोज त्यौहार, आप लोग इसको याद करिएगा। हम लोग 9th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। फरवरी 2021 में लालटेन फेस्टिवल किस देश में मनाया गया? फरवरी 2021 में लालटेन फेस्टिवल किस देश में मनाया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन में मनाया गया है लालटेन फेस्टिवल, चीन में मनाया गया। तो इसको आप लोग याद करते चलिएगा। अब हम लोग 10वें नंबर सवाल पे आ चुके हैं। IPL के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डैरेन ब्रावो, जो कि वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। डैरेन ब्रावो वो IPL के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। और ये डैरेन ब्रावो से पहले ऐसा काम लसित मलिंगा ने किया था, पर अब इनका सारा ही तोड़कर अब डैरेन ब्रावो ने सबसे अधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप लोग का परीक्षा बहुत नज़दीक है। ऐसा समय आप लोग का फिर दोबारा नहीं मिलेगा। किस देश में राज्य प्रशासन परिषद ने सेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया? यानी कि किस देश में राज्य प्रशासन परिषद ने सेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है? तो ऐसा काम करने वाला देश है म्यांमार। म्यांमार ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है वहाँ की सेना को। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। अब हम लोग 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? मार्च 2022 में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? मार्च 2022 में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का श्रीलंका। आप लोग भारत ऐसे देखते हैं, भारत के नीचे जस्ट है श्रीलंका, वहीं पे आयोजित किया गया है बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन, जो कि मार्च में हुआ था। अब हम लोग 13वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं जिससे आपको पूरी तरीक़ा से विजुअल हो सके। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 3 साल की सज़ा यानी कैद की सज़ा सुना दी गई है? मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ क्योंकि आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 3 साल की कैद की सज़ा हो गई है? तो ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम है निकोलस सरकोजी को 3 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। तो हम लोग का 13वां नंबर सवाल भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। हम लोग 14वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब 14वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यक्रम ने किस मिशन के तहत स्वच्छ सारथी फेलोशिप देने की घोषणा की? देखिए आगे यहाँ पे थोड़ा नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे स्वच्छ लिखा गया है। स्वच्छ सारथी फेलोशिप देने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो ये आप लोग का पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट टू वेल्थ मिशन। वेस्ट टू वेल्थ मिशन ने स्वच्छ सारथी फेलोशिप देने की घोषणा की है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्त होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत में चीन द्वारा किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बनाई जा रही है? यानी कि तिब्बत में चीन द्वारा किस नदी पर दुनिया की सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? यारलोंग सांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जाने की योजना बनाई जा रही है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। चीन का ही पार्ट है तिब्बत, आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। और ये किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो यारलुंग सांगपो नदी पे दुनिया की सबसे बड़ा बांध बनाने की प्रयास में लगा हुआ है चीन। हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश की सहायता से अफगानिस्तान में काबुल नदी बेसिन सरहद बांध का निर्माण किया जाएगा? यानी कि अफगानिस्तान में एक बांध बनाया जा रहा है जो कि भारत की मदद से बनाया जा रहा है। उस बांध का क्या नाम है? तो सरहद बांध, जो कि अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है भारत की सहायता से। लेकिन अब वहाँ पे तालिबान का शासन हो गया है, तो ये बांध जो भारत बना रहा था उसको पूरी तरीक़े से तालिबान ने ध्वस्त कर दिया है, तोड़ ताड़ दिया है। तो अब वो बांध नहीं बन रहा है। अब हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? तो आप लोग अच्छे तरीके से बने रहिए ऐसे ही वीडियो में। ऐसे ही अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा।
देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर सवाल। फरवरी 2021 में जारी ऑक्सफैम द्वारा महिला और बालिका सुरक्षा, देखिए यहाँ पे सुरक्षा लिखा गया है, बालिका और सुरक्षा पर दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में महिला सुरक्षा पर प्रति महिला कितनी राशि खर्च की गई है। तो ये सवाल आप लोग का है, आप लोग इसका आंसर पाउच करके बताइए अगर आप लोग को याद है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 रुपये प्रति महिला खर्च की गई है ऑक्सफैम द्वारा महिला और बालिका सुरक्षा पर। तो ये सवाल भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग 18वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक यानी NCI नेशनल कोल इंडेक्स के किस आधार पर वर्ष क्या था। देखिए NCI का फुल फॉर्म पूछे तो अब नेशनल कोल इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2017-2018 आधार वर्ष है, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक का आधार वर्ष है। अब हम लोग इस सेट का दूसरा आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 19। वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है। 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है, ये सवाल काफ़ी फेमस है, आप लोग को शायद आता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग इस सेट का आखिरी सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि हर सेट में आप लोगों का 20 क्वेश्चन है। अब हम लोग का इस यानी सेट 1 का आखिरी सवाल, कोको उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणीय राज्य कौन है, यानी कि सबसे अधिक कौन है उत्पादन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का आंध्र प्रदेश। कोको उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, कौन राज्य, तो आंध्र प्रदेश आप लोग है। तो हम लोग का ये सेट 1 कवर होता है। अब हम लोग सेट 2 की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग सेट आप लोग का जो 80 सेट है मैं उसको पूरी तरीके से समाप्त करते हुए आगे बढ़ते चलूँगा। तो चलिए हम लोग दूसरे सेट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब सेट 2 की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहे इस वीडियो में, आप लोग का पूरी तरीके से आप लोग का ये बुक समाप्त होगा। तो आप लोग भागिए नहीं, भागिएगा तो खुद पछताइएगा। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, सेट नंबर 2 का पहला सवाल ये कहता है, संसद टीवी का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है। संसद टीवी का पहला CEO किससे नियुक्त किया गया है। तो ये आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा, रवि कपूर को संसद टीवी का पहला CEO नियुक्त किया गया है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए संसद टीवी कैसे बना, तो पहले लोकसभा यानी कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों अलग अलग चैनल था, लेकिन उसको अब भारत सरकार ने उसको एक कर दिया है और उसी का नाम रख दिया है संसद टीवी। तो आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने राइट टू रिपेयर नियम लागू किया। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने राइट टू रिपेयर नियम लागू किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोपीय संघ ने राइट टू रिपेयर नियम लागू किया है। तो आप लोग इसको ऐसे याद करते हुए चलिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 1 मार्च से 3 मार्च 2021 तक आयोजित ग्लोबल बायो इंडिया समिट का उद्घाटन किसने किया है। 1 मार्च से 3 मार्च 2021 तक आयोजित ग्लोबल बायो इंडिया समिट का उद्घाटन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया। अब हम लोग चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, DRDO ने कहाँ से सॉलिड फ्लूइड डायरेक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। तो ये आप लोग का चांदीपुर से किया है। आप लोग का 4th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी DRDO का जो भी सफल परीक्षण है आप लोग उसको याद करते साथ चलिएगा, वो सवाल आते हैं परीक्षा में। हम लोग 5 नंबर सवाल के ऊपर क्या कह रहा है, घरों की पहचान चेलिक नाम अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है। घरों की पहचान चेलिक नाम अभियान किस राज्य में शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है। उत्तराखंड में जितने भी नेशनल पार्क है आप लोग उसका नाम बताइए कमेंट करके आप लोग। मैं एक का नाम बता दे रहा हूँ। पहला नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम हाल ही में चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। हम लोग 6 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। एजेस फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता फुल मैराथन 2022 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो आप इसको बताइए आंसर क्या होगा। एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता फुल मैराथन 2022 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूपन देवनाथ ने एसेज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता फुल मैराथन 2022 के पुरुष वर्ग में
खिताब जीता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2021 में कॉरेल बर्नेट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए ये 2020 का पुरस्कार है, लेकिन 2021 में दिया गया है। कॉरेल बर्नेट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्मन लियर को यह पुरस्कार दिया गया है, कॉरेल बर्नेट नॉर्मन लियर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से पढ़िए। चलिए हम लोग 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सुगमय भारत ऐप का संबंध किस समूह से है? सुगमय भारत ऐप का संबंध किस समूह से है? तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांगजन से इसका संबंध है। सुगमय ऐप भारत ऐप का दिव्यांगन जन से इसका संबंध है। तो ये 8वां नंबर सवाल भी आप लोग का समाप्त होता है। हम लोग 9वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और लेपाक्षी स्थित मनोलिथिक बुल नंदी को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में रखा गया है? तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा। किस राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और लेपाक्षी में स्थित मनोलिथिक बुल यानी नंदी को यूनेस्को के किस विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में रखा गया है? तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में है यह मंदिर। कौन मंदिर है? वीरभद्र स्वामी मंदिर है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हम लोग अब 10वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक कितने व्यक्ति में एक से अधिक, मतलब देखिए हम लोग इसको दोबारा पढ़ते हैं। WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक कितने व्यक्ति में एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है? तो आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को ना सुनने की बीमारी हो सकती है, ऐसा WHO ने बताया है हालिया की रिपोर्ट में। और ये ऐसा 2050 तक संभव है। तो आप लोग अपने कान को बचा के रखें। हम लोग अब 11वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? थोड़ा इसमें ब्लर दिख रहा है, लेकिन आप लोग मैनेज करिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बोलकर, तो आप लोग उससे याद रखिए। कौन सा राज्य 2021-22 फसल वर्ष जुलाई और जून में भारत में सब्जियों में शीर्ष उत्पादक बन गया है? मतलब कि देखिए भारत में कौन सा राज्य 2021-22 फसल वर्ष 2022 जुलाई जून में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सब्जियों में शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। तो हम लोग 12वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा अब हम लोग थोड़ा तेज़ी लाएंगे, अपने क्वेश्चन में थोड़ा तेज़ी से करेंगे। 12वां नंबर सवाल क्या कहता है? अप्रैल 2022 में जारी अरबपतियों की सूची में 36वें वार्षिक फोर्ब्स सूची 2022 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ये आप लोग का स्टेटमेंट वाला सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो हम लोग पहला कथन क्या कह रहा है? सर्वाधिक धनी व्यक्ति एलन मस्क को घोषित किया है। तो ये आप लोग का सही बात है। वार्षिक फोर्ब्स सूची में एलन मस्क सबसे रिच व्यक्ति घोषित किए गए हैं। हम लोग ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? मुकेश अंबानी को 10वें स्थान पर रखा गया, ये भी कथन सत्य है। और सी नंबर क्या कहता है? विश्व में सर्वाधिक 735 अरबपति USA में रहते हैं, ये भी कथन सत्य है। इसीलिए आप लोग का उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग 13वां नंबर सवाल क्या कहता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 का 9वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो आप लोगों को ये पता होगा कि खंजर जो युद्ध अभ्यास है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है, तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि 2022 में जो 9वां संस्करण हुआ वो भारत के किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बकलोह नामक एक शहर है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। योनेक्स हॉल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? योनेक्स हॉल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सेलेंसन ने इस खिताब जीता है। आप लोग ये सब का विदेशी नाम रहता है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। हम लोग 15 नंबर सवाल क्या कहता है? विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च, ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च को
विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। मार्च में जितने भी दिवस है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम लोग 16 नंबर सवाल में पढ़ते हैं। डेजर्ट फ्लैग फोर्थ एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे किया है? डेजर्ट फ्लैग फोर्थ एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में डेजर्ट फ्लैग फोर्थ एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। हम लोग 17वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन कर रहा है? मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी फिक्की भी कर रहा है, भारत सरकार भी कर रहा है और बेटेंड एंड कैश अलायंस भी ऐसा कर रहा है। तो आप लोग 18वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का आधारशिला कहाँ पे रखा गया? तो ये प्रसाद योजना है जो कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और ये माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का आधारशिला कहाँ पे रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। आप लोग 19वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? द पेन फ्री माइंड सेट पुस्तक के लेखक कौन है? द पेन फ्री माइंड सेट पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर दीपक रविचंद्र। डॉक्टर दीपक रविचंद्र ने द पेन फ्री माइंड सेट पुस्तक लिखा है। अब हम लोग सेट नंबर 2 का आखिरी सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आ गए हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जो कि आप लोग का गुजरात टाइटन के कप्तान हैं और आईपीएल इस बार का गुजरात टाइटन ही ने जीता है। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग सेट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही आप लोग बने रहें वीडियो में। देखिए सेट नंबर 3 का पहला सवाल क्या कहता है, यह है आप लोग का पूरा सवाल। चलिए हम लोग सेट नंबर 3 का पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। न्यूबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स 2021 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि न्यूबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोग इसका आंसर आप लोग पता है तो आप लोग बताइए। मैं इसका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरागुल सातवें। सेरागुल सातवें के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ट्राइफेड ने किसके सहयोग से जीआई महोत्सव 2021 का आयोजन 4 मार्च से 5 मार्च तक किया है? ट्राइफेड ने किसके सहयोग से जीआई महोत्सव 2021 का आयोजन 4 से 5 मार्च 2021 के बीच में किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृति मंत्रालय दोनों मिलकर इसके सहयोग से जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था। हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक ने ऐसा किया है, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। वुमेन इन बिजनेस रिपोर्ट 2021 के मुताबिक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत का स्थान क्या है? वुमेन इन बिजनेस रिपोर्ट 2021 के मुताबिक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है भारत का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को फरवरी 2021 में आग लगने की घटना हुई है? तो सिमलीपाल, पहले आप लोग ये जानिए कि ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, वहाँ पे आग लगने की घटना हुई थी। अब हम लोग 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्टारशिप SN10 रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? स्टारशिप SN10 रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसएक्स द्वारा इसका विकसित किया गया है। स्पेसएक्स के CEO हैं एलन मस्क, जिसको फोर्ब्स सूची 2022 में सबसे रिच पर्सन की मतलब सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब हम लोग 7वें क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को
बजाज एयरलाइंस लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर की ओर नियुक्त किया गया। हम लोग 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने जीआई टैग प्रदान किया गया? किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने जीआई टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय है जो कि जीआई टैग मिलने वाला है। तो हम लोग अब 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पे शुरू किया गया है? भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पे शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सापोर में, यानी कि सोपोर नामक स्थान है, वहाँ पे पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत की है। अब हम लोग 10वें सवाल की ओर आ गए। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए, कमेंट करके आता है तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा और संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। अब हम लोग 11वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किस देश में किया जाएगा? देखिए अभी जो फिलहाल में हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? बर्मिंघम में हो रहा है। 2022 का कॉमनवेल्थ, यानी इसी को कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों का, जो कि 2022 की मेज़बानी कर रहा है बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में है बर्मिंघम। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 2026 में किस देश में आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का मेज़बानी करेगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। हम लोग 12वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने विकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैमिस बेनेट ने ऐसा करने की घोषणा की है। हम लोग 13वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में एक वर्ष में कितना खाना बर्बाद होता है? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में एक वर्ष में कितना खाना बर्बाद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68.7 मिलियन टन खाना बर्बाद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 68.7 मिलियन टन। अब हम लोग 14वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद बताइएगा आप लोग। देखिए तो यहाँ पे हम लोग 14वां नंबर सवाल की ओर थे। अप्रैल 2022 में भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का नेपाल के साथ 8 साल बाद रेल सेवा फिर से शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 की घोषणा की गई है। इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 की घोषणा की गई है। यह फेलोशिप किसे दी जाती है? ये जो फेलोशिप है ये किसे दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पड़ोसी देशों के रिसर्च को दी जाती है फेलोशिप साइंस रिसर्च। आप लोग इसको याद कर लीजिए। वो हम लोग 16वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दवाइयों की होम डिलीवरी कंपनी फार्मीजी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है? ये जो दवाई कंपनी है जो सबको होम डिलीवरी प्रदान करती है, ये किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाई है? तो आप लोग इसको बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमिर खान को इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब हम लोग का 17 नंबर सवाल है। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे कौन होगा? भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस वे होगा जो भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस होगा। द्वारका शहर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 18वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? 69वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? भारत में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? 69वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। उड़ीसा में है भुवनेश्वर। हम लोग 19वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है? तो आप लोग को ये आता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 19वां नंबर सवाल, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग
तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। इसका ये आंसर है। हम लोग 20वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पीएम मोदी द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। यह सेतु किस नदी पर स्थित है? पीएम मोदी द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। यह सेतु किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैमी नदी पर स्थित है मैत्री सेतु। तो आप लोगों का तीसरा नंबर सेट भी खत्म होता है। हम लोग का आ जाता है फोर्थ नंबर सेट, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इसका पहला सवाल क्या कहता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। पीडीएफ में थोड़ा ब्लर है, इसको आप मैनेज करते हुए चलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा सामना आप लोग करना पड़ सकता है, कठिनाई होगा। पहला नंबर सवाल देखिए, भारत और नॉर्वे के किस स्थान पर मैरीन स्पाशियल प्लानिंग संचालित करने हेतु सहमत हो गए हैं? भारत और नॉर्वे ने किस स्थान पर मैरीन स्पाशियल प्लानिंग संचालित करने हेतु सहमत हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों पुडुचेरी और लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर टू की ओर बढ़ते हैं। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में सबसे स्वतंत्र देश कौन है? फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में सबसे स्वतंत्र देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड सबसे स्वतंत्र देश है। हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 से किसे प्रदान किया गया? 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्युतानंद मिश्र को 2021 का देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे? अच्युतानंद मिश्र। हम लोग अब चौथे नंबर सवाल की ओर आते हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हम लोग पाँचवें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा से संबंधित सही कथन पे पहचान कीजिए। सही कथन क्या है आप लोग बताइए। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। कथन है क्या कहता है, 1 से 4 अप्रैल 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा पर थे, सही है। और यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा थी, ये भी सत्य है। इस यात्रा के दौरान 4 समझौते ज्ञापन को समझौता पर हस्ताक्षर हुए, ये भी सही है। तो तीनों सही है आप लोग का। अब हम लोग छठे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। SKME ITF ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? SKME ITF ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन काधे ने इसका ये पुरस्कार जीता है। ITF ओपन 2022 अर्जुन काठे अर्जुन काठे इनका नाम है। हम लोग 7वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रविचंद्र अश्विन ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। हम लोग 9वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। रामायण का इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रामायण का इंसाइक्लोपीडिया बनाया गया। हम लोग 10वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2021 की शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है? किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष को रूप में समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अरुणाचल प्रदेश ने शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है 2021 को। अब हम लोग 11 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। नासा द्वारा नवीनतम आंकड़े के अनुसार अंतरिक्ष में सबसे कम मलबा किस देश का है? सबसे कम मलबा किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत का सबसे कम मलबा है, नासा के द्वारा ये सब बोला गया। हम लोग 12वां नंबर सवाल की ओर आते हैं। 12वां नंबर सवाल क्या कहता है? वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कैंपेन थीम क्या थी? कैंपेन थीम पूछ रहा है, तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूज द चैलेंज। चूज द चैलेंज इसका राइट आंसर है। अब हम लोग 13वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र गुप्ता। जितेंद्र गुप्ता इसका राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल क्या कहता है? किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार ये खिताब पर कब्जा किया है? तो 14 नंबर सवाल आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी, ऑस्ट्रेलिया ने 2022 का महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये आ सकता है सवाल। 15 नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। किस राज्य ने यूएन वीमेन के साथ मिलकर टेक्निकल फेस्ट लॉन्च किया है? टेक्निकल फेस्ट लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी पंजाब ने ऐसा किया है, टेक्निकल फेस्ट लॉन्च किया है। 16 नंबर सवाल क्या कहता है? कतर ओपन टाइटल 2021 किसने जीता है? कतर ओपन टाइटल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पेट्रा विक्टोवा कतर ओपन टाइटल 2021 का खिताब जीता है। हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई है? वर्ष 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन गई है? गायक ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरूज आफ्ताब। अरूज आफ्ताब पहली गायिका है जो पाकिस्तान की, जिनको ग्रैमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। हम लोग 18वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फोर्ब्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? फोर्ब्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी सबसे अमीर है। अब हम लोग 19वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दूसरे सबसे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। आप लोग यहाँ चूक पा रहा होगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी है, जो 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हम लोग अब इस सेट का आखिरी सवाल पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर लॉन्च किए गए पिंक बेल्ट डिवाइस की संस्थापक कौन है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि पिंक बेल्ट डिवाइस की संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग आधा बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपर्णा रजावट। इसका राइट आंसर है अपर्णा रजावट, जो कि पिंक बेल्ट डिवाइस की संस्थापक है। तो आप लोग का 14 नंबर सेट भी समाप्त होता है। अब हम लोग 5वां नंबर सेट की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कहता है? तो चलिए हम लोग सेट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अब पहला सवाल क्या कहता है? WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी 2018 तक ओटिटिस मीडिया नामक कान की बीमारी से ग्रसित थी? ओटिटिस मीडिया नामक कान की बीमारी से ग्रसित थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12% ऐसी बीमारी से ग्रसित थी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट में शतक बनाने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले 5वें भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, ये फर्स्ट नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग का 2% हो जाएगा, ना कि 12%। तो आप लोग इसको याद करिएगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग सेकंड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले 5वें भारतीय कौन बन गए हैं? तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य कुमार यादव, जो कि हाल ही में 5वें भारतीय बने हैं जो कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में क्रिकेट में शतक बनाने वाले। हम लोग थर्ड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में, देखिए क्या कह रहा है,
देखिए आप लोग 3 नंबर सवाल यह कहता है, सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वत्रीय कुला क्षत्रिय समुदाय हेतु कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया। तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10.5% क्षत्रिय समुदाय हेतु कितने आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। अब हम लोग चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। देखिए ये जो बिहारी पुरस्कार है ये राजस्थान के द्वारा दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है तीसरा बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए मोहन कृष्ण बोहरा को 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। 5वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत कथित काला बाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया। रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत कथित काला बाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन उपलब्ध, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में कितने नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में कितने नए भूवैज्ञानिक रियासतों स्थलों की पहचान की है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो कितने आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग 7वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ITBP ने जीता है। अब हम लोग 8वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बानगी पुस्तिका मध्य प्रदेश के किस वर्ग के विकास को रेखांकित करता है। बानगी पुस्तिका मध्य प्रदेश के किस वर्ग के विकास को रेखांकित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनजाति वर्ग को रेखांकित करता है। तो हम लोग 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया है। तो MPX किया है आप लोग का जापान के साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महिला शिक्षकों के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अब हम लोग का 11 नंबर सवाल क्या बोलता है। अक्षय पात्र नामक सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत की एक तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। अब हम लोग 13वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रिफर्च सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां नंबर सवाल का गुजरात में स्थापित किया गया है। 14 नंबर सवाल क्या कहता है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमाट का सफल परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। अब हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा शहर प्रसंगीकृत स्टील स्लैग के सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत पहला शहर हो गया। हम लोग 16 नंबर सवाल के ऊपर किस पूर्व राजनीतिक को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 का नेताजी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिंजो अबे को सम्मानित किया गया है। हम लोग वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश कौन है। वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश बन गया आप लोग का इजराइल। वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश बन गया है इजराइल। आप लोग का ऑप्शन नंबर है। 18वां नंबर सवाल क्या कहता है। 10 मार्च 2021 को प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव 89वां जन्मदिन मनाया गया। उनका उपनाम क्या था। तो उनका उपनाम पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया। रामचंद्र का उपनाम था। चांद पर स्पेस स्टेशन स्थापित करने हेतु किन दो देशों का सह समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को रूस और चीन ने चांद पर स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए सह समझौता किया। अब हम लोग आखिरी सवाल 5वां नंबर सेट का। किस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा ने किस राज्य सरकार के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। तो ये हरियाणा ने। तो आज हम लोग 5 सेट हम लोग कवर कर दिए हैं। आज आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो बाकी का सेट है
वो आप लोग को अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग को इस बुक का PDF चाहिए तो आप लोग हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आप लोग को इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।